हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। देखिए, आप किसी दूसरे पब्लिशर्स की बुक पढ़ते हो तो पढ़े, बट मेरे हिसाब से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो बुक है, आपको उसे ही देखनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक कंफ्यूजन है। जब मैं स्किल एजुकेशन के बुक सेक्शंस में आता हूँ, बुक्स एंड सपोर्ट मटेरियल्स, सेशन 2022-23 को चेक करता हूँ, और अगर मैं 9th-10th के अंदर आ जाऊँ और यहाँ पे जब मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ देखा, एक बुक्स के नाम से और एक स्टडी मटेरियल्स के नाम से। अगर आप बुक्स वाले पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल्स पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 तरह की बुक सीबीएसई ने पब्लिश्ड कर रखी है। एक स्टडी मटेरियल जो टोटल 69 पेजेज़ का है, और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बुक जो काफ़ी पहले आई थी, 128 पेजेज़ का है। अब इस 2 बुक में से कौन-सी बुक पढ़नी चाहिए आपको? या ऐसी कौन-सी बुक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है, सेंटेंस मैच कर जाता है कॉमा फुल स्टॉप के साथ, तो वो बुक कौन-सी होनी चाहिए? इसके लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस प्रूफ को बताने के लिए कि आपके लिए ये बुक बेहतर है या कंबाइंड स्किल्स वाली बुक बेहतर है, स्किल्स कंबाइंड बुक बेहतर है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ सैंपल क्वेश्चन पेपर में, जो सीबीएसई ने पब्लिश की थी। और उस सैंपल पेपर में आप किसी भी सब्जेक्ट को ओपन कर लीजिए, चाहे वो रिटेल्स का ही ओपन कर लेते हैं, और आप सैंपल क्वेश्चन पेपर मत ओपन कीजिएगा, आप इसकी मार्किंग स्कीम को ओपन कीजिए। जब आप इसकी मार्किंग स्कीम के अंदर आएँगे, तो यहाँ पे आप देखिए, इस सेक्शन ए के अंदर में जो पहले 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस होते हैं, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप सेक्शन बी में भी आ जाएँगे, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 3 टू आउट दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब यहाँ पे देखिए कि इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सैंपल पेपर में, उस क्वेश्चंस का इन्होंने सॉल्यूशन बताया, और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि वो क्वेश्चंस किस चैप्टर से लिए गए और कितने नंबर के पेज से लिए गए। तो आइए सबसे पहले इसके एक बार क्वेश्चंस को भी हमें देखना होगा। तो हम एक बार इसका क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था। हम सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो इन्होंने पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। और इसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया गिल्ट। और यहाँ पे रेफरेंस मटेरियल में लिखा हुआ है सीबीएसई स्टडी मटेरियल, कहीं पे एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है। जहाँ पे एनसीईआरटी लिखा हो वहाँ पे पेज नंबर 78 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे जहाँ भी एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस चीज को अब आपको समझना पड़ेगा कि टोटल 2 बुक्स के अंदर में ये 2 मटेरियल है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं किसी और सब्जेक्ट का भी सैंपल क्वेश्चन पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम को खोल के रखता हूं, जैसे मैं इन्फोटेक का खोल के रख लिया है मैंने यहाँ पे। तो इन्फोटेक के सैंपल पेपर्स को भी अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहाँ भी वही पैटर्न तो वही रहता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और आइए क्वेश्चन वन के इसके मार्किंग स्कीम को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने सीबीएसई स्टडी मटेरियल लिखा हुआ है और पेज नंबर क्या दिया हुआ है, 23। तो ज़रा-सा इसको वेरीफ़ाई करना हम चाहेंगे कि पेज नंबर 23 पे जाके मैं देखता हूँ कि क्या ये क्वेश्चंस का आंसर है। तो सबसे पहले मैं कंबाइंड स्किल वाले बुक पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेज नंबर 23 टाइप करके सीधा पेज नंबर 23 पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मल्टी यूज़र वर्ड का यूज़ किया गया है डायरेक्टली, और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूज़र टू वर्क ऑन द सेम टाइम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली। और इसका सॉल्यूशन है मल्टी यूजर। और आइए इसके कंटेंट को देख लेते हैं कि बुक के अंदर में क्या दिया हुआ है, डैश मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स। अब आप देख सकते हैं कि कॉमा फुल स्टॉप के साथ ये क्वेश्चन मैच कर रहा है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर टू वर्क। और यहां भी देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट द डिफरेंट टाइम और साइमल्टेनियसली। और सेम लाइन यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आपको एक प्रूफ तो मिल गया कि ये समझ में आ गया। चलिए मैं रिटेल वाले को भी देख लूं। यहाँ पे लिखा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस। और ये यहाँ पे इसके मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है पेज नंबर 18। तो चलिए मैं इसके पेज नंबर 18 पे चलता हूँ, ठीक है। 18 पे आ गए और यहाँ पे इन्होंने पूछा है साइन ऑफ स्ट्रेस में कि कौन सा स्ट्रेस का साइन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एट द मेंटल लेवल ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स में रिफ्लेक्ट स्ट्रेस, इरिटेशन, पैसेंस। अब इसके अंदर इन्होंने लिस्ट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है, जहां पे ये गिल्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो जो ऑप्शंस दिया गया था उसके अंदर से आपको वो आंसर्स ढूंढने थे। इसमें कई सारी चीज दिए हुए हैं, ड्राई माउथ, गिल्ट, फैटीज एंड कोल्ड हैंड्स। तो इस हिसाब से आप यहाँ से
फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशंस है मार्किंग स्कीम्स को अगर आप ध्यान से देखा जाए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिए गए हैं और यहाँ आप नीचे अगर आ जाइए, कहाँ पे गए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, हमारा सब्जेक्टिव ग्रुप में आ जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। तो देखिए सीबीएसई स्टडी मटेरियल, सीबीएसई स्टडी मटेरियल, सीबीएसई स्टडी मटेरियल एंड सीबीएसई स्टडी मटेरियल। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए वो सीबीएसई स्टडी मटेरियल से पूछे गए हैं। तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कंबाइंड बुक यानी कि सीबीएसई स्टडी मटेरियल्स के अंदर से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।